Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया है। नए मंत्रिमंडल में पुराने एक भी मंत्री को स्थान नहीं मिला है, बल्कि सभी नए चेहरों को मौका दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में आज नए मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्री शामिल हुए। विजय रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। नए मंत्री परिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाए गए। खास बात ये है कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। चारधाम यात्रा का लंबे समय से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने एक अच्छी खबर दी है। लंबे समय से बंद पड़ी चारधाम यात्रा को नैनीताल हाई कोर्ट ने दोबारा हरी झंडी दे दी। कोविड-19 के कारण उत्तराखंड में स्थगित चारधाम यात्रा से रोक हटा दी है। गुरुवार को नैनीताल हाई कोर्ट में अहम सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। फैसले में कहा गया है कि बाबा केदारनाथ में 800 भक्त, बाबा बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्तों को और यमुनोत्री में 400 भक्तों और गंगोत्री में 600 भक्तों को जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही भक्त यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने यात्रा पर रोक हटाते हुए आदेश जारी किया है कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स की मौजूदगी होगी। साथ ही कोर्ट ने भक्तों के लिए किसी भी कुंड में स्नान करने पर रोक लगाई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी लगातार भाजपा और आरएसएस पर हमलावर हैं। हर मंच से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने दिल्ली में महिला कांग्रेस स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा वार किया और तंज कसते हुए बीजेपी और आरएसएस को झूठा हिंदू बताया। पंजाब में अलर्ट के बीच जलालाबाद में एक बम धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। बुधवार देर रात पीएनबी चौक के पास एक चलती मोटरसाइकिल की टंकी फट गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल में आग लग गई और बाइक चालक जिंदा ही जल गया। साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जारी है। बताया गया है कि आग के कारण व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उस व्यक्ति को जलालाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे गंभीर हालत में फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाद में बाइक सवार व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में बाइक के चिथड़े उड़ गए। बम धमाके के कारण लगी आग इतनी भयानक थी कि बाइक सवार व्यक्ति बुरी तरह से जल गया, जिसके कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि बाइक सवार व्यक्ति को कोई बचाव का मौका भी नहीं मिला। देश में कोरोना के मामले 4 दिन बाद फिर बढ़ गए हैं। लगातार 4 दिन तक कोरोना के केस में कमी देखी जा रही थी। रोजाना 30,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन आज फिर नए कोविड केस 30,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 30,570 नए केस सामने आए, तो वहीं 431 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की बात करें तो 3,42,923 केस हैं, जो कुल मामलों का 1.03% है। रिकवरी की बात करें तो बीते 24 घंटे में 38,303 मरीजों ने कोरोना महामारी को मात दी है, जिसके बाद कुल रिकवर हुए मरीजों की संख्या 3,25,60,474 है। देश में रिकवरी रेट 97.64% है। देश में अभी 50% से ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। कोरोना के 17,681 नए मामले केरल से सामने आए हैं। महामारी से 208 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 44,24,046 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 22,987 पर पहुंच गई है। यहाँ संक्रमण दर 18% से ज्यादा है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसके बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। भारत में अभी जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही है, उनकी 2 डोज लगवानी पड़ती है।